नमस्कार दोस्तों। मैं योगेश कुमार राघव स्वागत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल महेश राघव क्लासेस में। और जैसा कि हमने यहाँ योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब एनडीसी के बारे में आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं 4 पार्ट आपके सामने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिसमें पहले पार्ट में मैंने हिस्ट्री, जो योजना आयोग के बनने की हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में मैंने बात की थी। दूसरा, कब योजना आयोग स्टार्ट किया गया, पहले मतलब इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे और किस तरीके से आपका चीज़ें आपके मूव करी। उसके बाद इसमें हमने दूसरे पार्ट में हमने बात की एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद। और 5 ईयर प्लान में हमने बात की थी 1 to 4 5 ईयर प्लान की। और इसी में बात की थी हमने योजना अवकाश की। ये पार्ट 2 में हमने देखा था और ये देखा था हमने पार्ट 1 में। अगर हम बात करें पार्ट 3 में, जो हमने बात की थी वो 5 ईयर प्लान, बात की थी हमने 5, 6, 7 की, 5 to 7 पार्ट 3 में। और यहाँ हमने समय इसलिए ज़्यादा लिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं है बाकी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम मेजोरिटी देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं आपके 5 ईयर प्लान 5 to 7। उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान देखे थे कहाँ से, 7 to 12। और अभी तक योजना आयोग के हिसाब से जो टोटल 5 ईयर प्लान बने हैं वो कितने बने हैं, 12। क्योंकि उसके बाद जो आज का टॉपिक है जिसको हम कराने जा रहे हैं तो वो है आपका पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन कहें या आयोग कहें तो वो कौन सा है, नीति आयोग, जो योजना आयोग को ही कन्वर्ट करके बनाया गया था नीति आयोग को। और जिसमें योजना आयोग प्लस राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों को एक ही बनाकर मतलब एक में मर्ज करके क्या बना दिया गया था, नीति आयोग। और आज हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि नीति आयोग क्या है। तो चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा ना लेते हुए, कोई ज़्यादा बकवास नहीं, बस सीधा सीधा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका नीति आयोग। बस अगर आपको अच्छा लगे तो बस अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल यूट्यूब जो वाई एस राघव क्लासेस है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग हेडिंग डालिएगा। मैं अलग कलर से डालता हूँ। नीति आयोग, ठीक। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है ये, नीति आयोग। चले, अब जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम कि फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ, मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो अगर हम निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो जो एनडीसी का जो निर्माण है, सॉरी, नीति आयोग का जो निर्माण हुआ, ठीक, वो दो आयोगों को आपस में जोड़कर हुआ था। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। जैसे कि 31 दिसंबर, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा, बस बने रहिएगा, ठीक। 31 दिसंबर 2014 को, पिछले 64 ईयर्स मतलब 1951 से, ठीक, अगर हम अराउंड बात करें या 50 के अराउंड बात करें, तब से जो पार्ट चला रहा था, एक आयोग चलाया रहा था, कौन सा, प्लानिंग कमीशन। कौन सा, प्लानिंग कमीशन।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, योजना आयोग। और एक दूसरा जिसको हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म एनडीसी। और हिंदी में बात करें हम, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोनों को कंबाइंड करके एक नया आयोग बनाया गया जिसको नाम दिया गया नीति आयोग। ठीक, तो नीति आयोग किन किन से मिलकर बना है, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से मिलकर बना है। क्योंकि 31 दिसंबर 2014 को प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स को क्या कर दिया गया था, इन दोनों को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया। और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई कब, 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए डेट पर जरा ध्यान रखिएगा, जो इनको प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को खत्म किया गया था वो 31 दिसंबर 2014 को खत्म किया, और नीति आयोग जो बनाया गया वो कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को। तो ये तो बात हुई इसके फॉर्मेशन की। अब जैसे हम बात करें जो नीति आयोग है उसमें जो नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, तो अगर हम नीति आयोग की बात करें कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इसका जो निर्माण हुआ वो 1 जनवरी 2015 को हुआ। अब जैसे अगर हम इसके बात अध्यक्ष ये जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो नीति आयोग जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो हम यही लिख देते हैं, ये बनाया किसके द्वारा गया था, बाई प्राइम मिनिस्टर, मतलब पीएम द्वारा इसको बनाया गया। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब जैसे जो भी आपके नीति आयोग है या योजना आयोग था, क्या ये संवैधानिक संस्था थी, असंवैधानिक संस्था थी, तो कैसी संस्था थी, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने योजना आयोग के समय भी आपको बताया था कि जो नीति आयोग है वो कैसी संस्था थी, वो असंवैधानिक संस्था थी। मतलब इसका संविधान में कोई भी लिखित वर्णन नहीं है, असंवैधानिक संस्था। ठीक, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, उसके बाद अगर हम इसका हेडक्वार्टर बात करें, मतलब हेडक्वार्टर की अगर बात करें हम या हिंदी में बात करें तो इसकी किसकी, मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था, नई दिल्ली। तो इसका भी जो मुख्यालय वो कहाँ है, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर जैसे हम अगर इसके अध्यक्ष की बात करें
तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? वो कौन होता है? पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो इस समय इसके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये इसका कैसा होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिसो। ठीक, पदेन, मैंने प्रदेश लिख दिया, एक मिनट। ये कैसा अध्यक्ष होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिसो। ठीक है। अब जैसे, अब अध्यक्ष हो गए आपके प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसका उपाध्यक्ष, तो इस समय वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार। और जब भी आप एग्जाम अपना देने जाएं, जब भी एग्जाम पढ़े, तो एक बार जो ये करंट की चीजें हैं, ठीक, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ बाद में, इनको जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं। और इसके अगर पहले हम अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की बात करें, तो वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक। अगर हम सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर हम उसकी बात करें, तो पहले थे सिंधु श्री खुल्लर, लेकिन जो दूसरे और वर्तमान में हैं, तो वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत। और जैसा कि ऊपर का अगर देखना है, तो इसको भी आप एग्जाम के टाइम पर देख कर जाएंगे। तो दोस्तों, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे इन सभी के बाद नीति आयोग में जब भी कोई योजनाएं बनाई जाती हैं, तो और किन, कौन कौन लोग यहाँ होते हैं या और कौन होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, सीईओ, और 4 होते हैं मेंबर, 4 सदस्य और होते हैं। और ये 4 सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो जरा इस पर गौर करिएगा। ठीक, ये 4 मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन से? एक गृह मंत्री, जो सदस्य होते हैं उसमें एक कौन होते हैं? गृह मंत्री। दूसरे वित्त मंत्री, इस समय गृह मंत्री कौन है हमारे? बताइएगा जरा। हाँ जी, तो इस समय गृह मंत्री कौन है? अरे अमित शाह, मोटे भाई। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। उसके बाद रक्षा मंत्री, और वो कौन है इस समय? राजनाथ सिंह। और कृषि मंत्री, और इस समय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक। तो नीति आयोग में अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष इस समय राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, 4 सदस्य, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री, ये इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब जैसे अगर हम नीति आयोग में आगे बात करें कि नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर, मतलब हिंदी में बात करें, पूर्णकालिक सदस्य, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 3। और इस समय वो 3 कौन कौन है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। हेलो, हाँ, ऊपर पढ़ाई, हाँ बता। ऊपर हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। पता नहीं किसकी आ रही है, मोबाइल से। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे टीवी चल रही है।
हाँ क्लियर आ रही है। हम्म, ठीक है। बंद करना पड़ेगा फिलहाल। हाँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भतीजा है, वो आ गया था, वो काफी उधम मचा रहा था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कि जो नीति आयोग में जो फुल टाइम, जो अगर बात करें मेंबर होते हैं, जो 3 सदस्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर उस पर बात करें तो एक होते हैं उसमें कृषि विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ। ठीक, और कृषि विशेषज्ञ वो कौन है इस समय? रमेश चंद, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो अगले होते हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ जिनको बोला जाता है, और वो इस समय कौन से? वी के सारस्वत। इस समय कौन है? वी के सारस्वत। और जो तीसरे हैं, जिन जो हैं कौन से? स्वास्थ्य विशेषज्ञ। और जो इस समय कौन है? विपिन पॉल। ठीक, अब जैसे इसमें 2 पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। नीति आयोग में 2 पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। मतलब 2 पार्ट टाइम सदस्य भी होते हैं। ठीक, अब जैसे जो जिनको स्पेशल इनवाइट किया जाता है, ठीक, जो स्पेशल इनवाइट किया जाता है वो कौन है? तो देखिए, स्पेशल इनवाइट किया जाता है, वो किनको किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक, मतलब सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मतलब सीएम ऑफ ऑल स्टेट, प्लस और जिनको मतलब इनवाइट किया जाता है वो कौन है? हेड ऑफ यूटीज, मतलब यूटीज के हेड, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य, ठीक, मंत्री। जिसमें मुख्यमंत्री नहीं है वहां कौन? उपराज्यपाल। ठीक, और अगर उपराज्यपाल नहीं है तो वो कौन होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। कौन होंगे? वहां के एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, तो मतलब जितने भी हेड हैं, ट्रेटर।
तो जितने भी हेड हैं उनको इनवाइट किया जाएगा, यूटीज के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ क्या किए जाएंगे, इनवाइट किए जाते हैं। अब जैसे नीति आयोग को एक दूसरे नाम से जो जाना जाता है उसको क्या बोला जाता है, कि नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोला जाता है। ठीक, इसमें एक और बहुत बड़ा बदलाव है कि इसका जो एक प्लान योजना 2017 से 2032 तक 15 वर्षों के लिए का होगा, 15 वर्षों का होगा, और इसको विजन डॉक्यूमेंट कहा गया। और इसको मतलब जो आपका जो एक योजना है जो 15 वर्षों तक रहेगा, इसको क्या कहा गया, इसको विजन डॉक्यूमेंट इंग्लिश में लिख देता हूं, कहा गया। ठीक, तो दोस्तों ये था आपका नीति आयोग, जिसमें आपका कौन कौन से पर्सन यहाँ रहते हैं, कितने पार्ट टाइम मेंबर, कितने फुल टाइम मेंबर। ठीक, तो ये नीति आयोग था। अब मैं बात करूंगा नीति आयोग में जो योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक, का जो सबसे लास्ट पॉइंट है और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस क्या था, मतलब दोनों में अंतर क्या था। तो हेडिंग डालिएगा, और देखते हैं इसको फटाफट और खत्म करते हैं। लिखिएगा, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। ठीक, अब जैसे हमने एक तरफ लिखा नीति आयोग और दूसरा हो गया कौन सा, योजना आयोग। तो देखिएगा, मैं इसको समझा रहा हूँ बहुत सिंपल वे में, ध्यान से समझिएगा और चीज़ों को कनेक्ट करिएगा बस। देखो दोस्तों, जैसे कि सपोज करिए ये कोई एक बॉडी है जो योजना बनाती है, ठीक, दोनों में। अब जैसे इस बॉडी के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो भी आपके 4 सदस्य हैं और जो भी आपको इनवाइट किए गए, प्लस 4 मेंबर पूर्णकालिक, ठीक, उसके बाद 3 पूर्णकालिक मेंबर, ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 पार्ट टाइम मेंबर जो थे, उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ सभी स्टेट के सीएम प्लस यूटीज हेड, इन सभी को अगर बात करें तो इनको साथ में रखकर योजना बनाई जाती है।
योजना बनाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो क्या करती थी, योजना बनाती थी, ठीक, योजना बनाती थी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कोई भी भागीदारी यहाँ नहीं थी। दैट मीन्स स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन स्टेट मतलब राज्यों की कोई भी भागीदारी नहीं थी। स्टेट का या स्टेट की कोई भागीदारी नहीं थी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल योजना आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद भी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक संस्था की तरह काम करती थी। जबकि यह असंवैधानिक संस्था थी। कितना क्लियर है? लेकिन ये कैसे वर्क करती है? ये असंवैधानिक संस्था की तरह वर्क करती है। संस्था की तरह वर्क करती है। एक और अगर हम अंतर की बात करें तो वो अंतर क्या था कि यहाँ जो योजनाएं, अगर हम बात करें कि इसका जो अप्रोच था, वो अप्रोच कैसा था? वो टॉप टू डाउन, टॉप बॉटम टू टॉप था। और इसका जो अप्रोच था वो कैसा था? और इसका जो अप्रोच था वो टॉप टू डाउन था। ठीक, तो ये कुछ अंतर थे नीति आयोग और योजना आयोग में। बाकी अंतर आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक, लेकिन मेन अंतर की अगर बात करें तो हमारा अंतर मेन यही था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं, हम आज के पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इसको देखिए और प्रॉपर तरीके से देखिए कि चीज़ों को कैसे किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।